सोनी काम कर रहा है ऑन द न्यू PlayStation VR. LG लाने वाला है एक रोलेबल स्मार्टफोन. Facebook is working on a device that reads human nerve signals. OnePlus 9R has just been confirmed. We are the two tech dudes और ये है इस हफ्ते की टेक न्यूज़. Welcome back to Weekly Tech News. Start करते हैं with some official news. Sony is ready to jump into थोड़ा सा PlayStation VR action for the PS5 and उन लोगों ने already reveal कर दिया अपने PlayStation VR के जो कंट्रोलर्स होने वाले हैं and they look much better than जो पुराने मूव वाले कंट्रोलर्स होते थे जो PS3 के दिन से बस चल रहे थे because Sony को उस टाइम पे Nintendo Wii को थोड़ा competition देना था. The new controllers are much more ergonomic and ऐसे गोल से है थोड़ा spherical जिसमें आप हाथ डाल सकते हो and उनकी थोड़े और फीचर्स आने वाले हैं from the DualSense like adaptive triggers and haptic feedback दोनों. Also थोड़ा Valve Index style touch detection ताकि आप ज़्यादा फिंगर पॉइंटिंग और ये सब कर पाओगे वीडियो गेम में. अभी तो इस साल बिल्कुल भी रिलीज नहीं होने वाला ये बट सोनी आई थिंक जल्दी से डेव किट्स देने वाला है सारे डेवलपर्स को तो थोड़ा जल्दी एक्सपेक्ट कर सकते हैं. LG might be rolling out their rollable smartphones soon. तो Bluetooth SIG के वेबसाइट पे LG का नया रोलेबल फोन आया था एंड वो अपेरेंटली Bluetooth 5.2 फीचर करने वाला है. तो शायद से Snapdragon 888 यूज करे या फिर they just might go for the mid range Snapdragon 768G. ओके तो अभी we don't know 2021 में आ रहा है, मोस्ट प्रोबेबली आ जाएगा लेकिन रिलीज डेट नहीं पता. 2021 में Oppo, LG और भी काफी सारे कंपनीज विल बी कमिंग आउट विद देयर रोलेबल स्क्रीन स्मार्टफोन्स. तो लेट्स सी कि क्या सिचुएशन होता है इस मार्केट. मार्च 23 को OnePlus का इवेंट है जहाँ पर रिलीज होने वाले OnePlus 9 एंड OnePlus Smartwatch. तो OnePlus 9 सीरीज में हमको पता है OnePlus 9 और 9 Pro आने वाला था एंड एक रूमर था ऑफ सम लोअर एंड स्मार्टफोन वो कंफर्म हो गया है बाय पीट लाओ द को-फाउंडर ऑफ OnePlus. तो मतलब वो फोन का नाम होगा OnePlus 9R व्हिच वाज आल्सो लीक्ड पहले भी बट अभी कंफर्म हो चुका है. एंड इस फोन के बारे में कुछ नहीं पता अभी तक, नो स्पेक्स नथिंग बट ये पता है कि 5G इनेबल्ड होगा. ये ऑल्सो ये भी है कि शायद सब एक्सक्लूसिव हो सकता है टू इंडिया. पीट लाओ रेफरेंस कर रहा था अबाउट OnePlus Nord एंड हाउ पॉपुलर Nord वाज इन इंडिया एंड काफी सेंस बनता है उसका एक सक्सेसर आना है यहाँ पे जिसमें काफी सिमिलर स्पेक्स आएंगे एंड वही कंप्लीट पैकेज विद 5G एट अ वेरी लो प्राइस. तो फिर ये काफी अच्छा सकते हैं मार्केट के लिए. ओके फेसबुक ने लास्ट ईयर शो ऑफ किया था उनका प्रोजेक्ट आर्या जो उनका एक रिसर्च प्रोजेक्ट था जो उनको हेल्प करने वाला था टू इम्प्लीमेंट ऑगमेंटेड रियलिटी वगैरह क्लासेस. हाँ और उन्होंने मेनली तभी फोकस किया था कि फोन को कैसे एक तरीके से रिप्लेस कर सकता है या वैसा कुछ. लेकिन अभी उन्होंने एक नया तरीका बताया है जो मतलब ऐसे रिस्ट पे लगता है एंड वो अपेरेंटली आपके नर्व सिग्नल्स रीड कर सकता है और थ्रू एक्शन ऑफ योर रिस्ट आप उसको इनपुट दे सकते हो. मतलब आप अपने रिस्ट को हिला के वो विल बी काउंटेड एज अ डिजिटल इनपुट. दिस इज पता नहीं क्रेजी वही एंड कितनी पॉसिबिलिटीज हैं. लाइक इमेजिन लाइक टाइपिंग ऐसे आउट. एग्जैक्टली क्या कैसे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं. देयर आर अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज. द फ्यूचर इज योर्स. लेट्स सी कैसे वो लोग ये यूज करते हैं इसका. तो Samsung रिलीज करते आ रहा है अपना नोट लाइनअप फॉर द पास्ट 10 इयर्स एंड कभी भी मिस आउट नहीं किया है बट हमने लास्ट ईयर रूमर्स सुनने चालू किए थे कि इस साल शायद से नोट लाइनअप नहीं आने वाला. तो अभी तक वो कुछ कंफर्म नहीं था वहाँ पे बट अभी Samsung की को-सीईओ को डोंग जिन ने आकर बोला है कि शायद से इट माइट नॉट बी पॉसिबल टू रिलीज अ नोट दिस ईयर बिकॉज ऑफ चिप शॉर्टेजेस. ओके एंड बिकॉज आई थिंक TSMC जो बनाता है ये स्नैपड्रैगन चिपसेट्स उसको काफी प्रॉब्लम हो रही है प्रोडक्शन में एंड मतलब चिप शॉर्टेजेस तो है ही है दुनिया में दैट इज प्रीटी एक्सेप्टेबल बट एट द सेम टाइम ये हो सकता है कि Samsung को नोट रिलीज करना ही नहीं था एंड दे यूजिंग चिप शॉर्टेजेस एज अ वे टू फाइंड एन एक्सक्यूज कि हम लोग क्यों नोट को नहीं निकालने वाले मार्केट में. ये तो हमको पता नहीं चलने वाला until you know everything becomes clear out in the open but I think काफी कंफर्म हो चुका है कि नोट नहीं आ रहा है इस साल. what happens कि अगर यही उन्होंने आगे कंटिन्यू कर लिया and then they just never release another note again. I remember what the note used to be पहले like the ultimate Android phone एक तरीके से. Powerhouse biggest too good. Anyway, Instagram ने एक बहुत अच्छा फीचर अभी रिसेंटली चालू किया है या करने वाले हैं. रोल आउट कर रहे हैं. So basically what they're gonna do is adults जो होंगे वो अभी से
अननोन टीन्स को या फिर टीन्स जो उनको फॉलो नहीं करते उनको वो मैसेज नहीं कर पाएंगे, डीएम नहीं कर पाएंगे। एंड आई थिंक दिस इज अ वेरी गुड स्टेप फॉर द यंगर जनरेशन, क्योंकि इंस्टाग्राम पे मतलब वैसे तो सारे ही सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे काफ़ी सारे क्रीप्स होते हैं who just keep on DMing kids, teenagers वगैरह वगैरह, तो ऐसा वो नहीं कर पाएंगे। जो एज स्पेसिफाइड होती है अकाउंट में एंड मशीन लर्निंग के थ्रू इंस्टाग्राम विल ट्राई टू फाइंड आउट कि एज क्या है, एक्चुअल एज क्या है लोगों की, एंड दे विल प्रिवेंट अडल्ट्स फ्रॉम ट्राइंग टू कॉन्टैक्ट अननोन टीन्स वगैरह। इससे मतलब क्रीप्स तो हटेंगे, ऊपर से काफ़ी सारे जो हेट मैसेजेस फैलते हैं वो भी काफ़ी कंट्रोल में आएंगे, काफी स्कैमर्स भी थोड़े लिमिटेड हो जाएंगे बच्चों के लिए। सो वेरी गुड थिंग फॉर द यंगर जनरेशन। OnePlus जा रहा है ऑल आउट विद टीजिंग ऑल ऑफ देयर प्रोडक्ट्स जो भी न्यू आने वाले हैं उनके मार्च 23 वाले इवेंट पे। OnePlus 9 एंड OnePlus Watch अगेन रिलीज होने वाला है। जो अभी स्क्रीन पे फोटो देख रहे हैं OnePlus Watch की है, एंड दिस वाज अ लीक्ड इमेज जो OnePlus ने एक्चुअली रीट्वीट किया इसको, तो काइंड ऑफ ऑफिशियल टीजर बन चुका है उसका। साइड में 2 बटन्स है, काफी सटल एंड प्लेन सा वॉच फेस है, एंड जो उसमें है फोटो में लुक्स लाइक एन ऑलवेज ऑन डिस्प्ले विद अ लिटिल बिट ऑफ कलर, तो फिर हो सकता है यही फाइनली टर्न आउट करे। वॉच बैंड लुक्स प्रीटी एवरेज, जैसे 20 या 22 मिलीमीटर वाला रहेगा, तो फिर आप किसी के साथ भी स्विच आउट कर सकते हो। बाकी रूमर्स में वी नो कि आई थिंक SPO2 सेंसर है, वर्कआउट डिटेक्शन, 4 GB ऑफ ये स्टोरेज, एंड एक बहुत बड़ा लीक आया था इस हफ्ते के स्टार्टिंग में कि ये Wear OS नहीं यूज करने वाला गूगल का, बट अ प्रोप्राइटरी वन। इंटरेस्टिंग। तो पता नहीं कैसे टर्न ऑन करेगा, लेट्स सी। सैमसंग ने रिसेंटली लॉन्च किए उनके A सीरीज के 2 नए स्मार्टफोन्स, the A52 and the A72। तो A52 is the smaller one दोनों के कंपैरिजन में। एक 6.5 इंच का स्क्रीन है उसमें, एंड 2 वेरिएंट आते हैं, एक 4G वाला एक 5G वाला। तो 4G वाला जो वेरिएंट है उसमें एक 90 हर्ट्ज का पैनल है, एंड 5G वाला जो वेरिएंट है उसमें एक 120 हर्ट्ज का पैनल है। जबकि अगर A72 को देखें तो उसमें एक 6.7 इंच का डिस्प्ले आता है, एंड उसमें भी 4G आता है, 90 हर्ट्ज का एक पैनल है। दोनों जो फोन्स है दोनों में मस्त कैमरा होने वाला है, जो सैमसंग के थोड़े से अपर मिड रेंज के जो होते हैं वो लोग कैमरा पैनल डालते हैं, एंड यू कैन एक्सपेक्ट गुड इमेजेस, ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन भी है। यूजुअली सैमसंग के जो A सीरीज के फोन्स होते हैं दे सेल काफ़ी अच्छा, एंड ये तो और ही ऊपर जाने वाला है इसके साथ। तो ये थे इस हफ्ते की टेक न्यूज़। हम आएंगे अगले हफ्ते की टेक न्यूज़ के साथ। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो चैनल को, एंड बेल आइकन दबाना मत भूलना, अगर और शेयर कर दो अपने दोस्तों के या तो अगर आपको कोई भी बातें करनी है हमसे, कोई भी पूछना है, कोई डाउट है, किसी टेक के बारे में डिस्कशन करना है, नीचे कमेंट्स में लिखो, या फिर यू कैन राइट टू अस @2techdudes on Twitter। ऑल्सो हमारे पर्सनल चैनल्स हैं इन द डिस्क्रिप्शंस। ये ब्लॉग करता है और मैं गेमिंग करता हूँ, या फिर उल्टा। सो लिंक्स होंगे इन द डिस्क्रिप्शन, एंड हम लोग निकलते हैं, तो पीस।